नमस्कार, जय श्री कृष्णा। हमेशा की तरह भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते हुए रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज हम आपसे अधिक मास के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे कुछ बात कर लेते हैं। अभी 4 दिन पहले की बात है कि एक सज्जन मेरे पास आए और मैं आपसे ये बात इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप सब लोग जो YouTube पे मेरे साथ हो, आप मेरा परिवार हो और अपन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अपने परिवार के लोगों को शेयर कर सकते हैं। तो वो सज्जन मेरे पास आए और मुझसे बोले कि हम 3-4 दिन से आपसे मिलना चाह रहे थे, बात करना चाह रहे थे, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो मैंने उनसे बोला कि हाँ, मैं कुछ पारिवारिक परेशानियों में थी, इसलिए आपसे बात नहीं कर पाई, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। तो बोले कि आप परेशान कैसे हो सकती हो? तो मैंने उनसे पूछा क्यों? तो बोले आप तो एस्ट्रोलॉजर हो, आप सबकी परेशानी दूर करते हो, आप लोग तो फिर आप कैसे परेशान हो सकते हो? तो मैंने उनसे बोला आप सही कह रहे हो, लेकिन मैं अभी आपको इसका रिप्लाई करती हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी जो फैमिली है उसमें किस किस प्रोफेशन के लोग रहते हैं? तो उन्होंने मुझे बोला कि डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं, सारे ही उन्होंने मुझे बताए। तो मैंने कहा जैसे आई स्पेशलिस्ट होते हैं? तो बोले हाँ बिल्कुल हैं। तो क्योंकि मैं उन्हें जानती थी, तो मैंने उनको बोला कि जब एक आई स्पेशलिस्ट है उनकी आई साइट वीक हो सकती है, एक हार्ट सर्जन है उनका हार्ट वीक हो सकता है, जो एडवोकेट्स होते हैं उनके घर में कुछ विवाद हो सकते हैं, टीचर्स जो होते हैं कई बार उनके बच्चे उनसे नहीं पढ़ पाते हैं। मैंने कहा सारे प्रोफेशन के लोगों में जब प्रॉब्लम हो सकती है तो एक एस्ट्रोलॉजर के घर में भी तो परेशानी हो सकती है। बोले हाँ ये तो आप सही कह रहे हो। तो मैंने उनको यही बताया कि जो एस्ट्रोलॉजर है वो भी एक इंसान है, उसको भी पिछले जन्मों के कर्मों का फल तो भोगना पड़ता है। संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म के फलों का जो भी भोग है वो तो सबको ही भोगना है। तो क्योंकि इससे पहले भी मैंने कई बार सुना कि ये लोग ज्योतिषी लोग हैं, ये सबसे पहले अपना ही फ्यूचर क्यों नहीं बना लेते? अपना बना सकते हैं, अपने बच्चों का बना सकते हैं, अपने रिलेटिव का बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो मैं उन सब लोगों को यही रिप्लाई देना चाहती हूँ कि हम भी एक आम इंसान हैं और हो सकता है कि हमसे अच्छी कुंडली आपकी हो, हमारी कुंडली से अच्छे आपके धन योग हो सकते हैं, आपकी विदेश यात्रा के योग हो सकते हैं, आपके राजयोग हो सकते हैं, आपके सुख सुविधाओं वाले योग भी हमसे अच्छे हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है। हम जब कुंडली देखते हैं तो हम उन कुंडली के शुभ और अशुभ योगों के बारे में आपको बताते हैं, उनके फलों के बारे में आपसे चर्चा करते हैं और उनके बारे में हम आपसे बताते हैं कि आपको ये सही है और ये गलत है, आपके साथ ये होने वाला है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र जो है वो कर्म पर ही आधारित है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा पैदा हुआ, बच्चे ने जन्म लिया और उसकी कुंडली बनाई और उसके बारे में ये गणना हुई कि ये कुंडली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे योग है, बहुत अच्छे राजयोग है, गवर्नमेंट जॉब लगेगी। लेकिन यदि बच्चा पढ़ता नहीं है और बच्चा अपने लाइफ में कुछ ऐसा नहीं कर पाता, तो कई बार ये देखा गया है कि उसके शुभ फलों में कमी आती है क्योंकि उसने ऐसे कर्म नहीं करे। और कई बार मैंने खुद ने ऐसा देखा है कि कई कुंडलियां ऐसी देखी हैं जिनकी कुंडली में बहुत अशुभ योग बने हुए हैं, उनकी कुंडली अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। क्योंकि मैंने उनको पर्सनली देखा है कि वो अपने जो भी घर के लोग हैं उनकी बहुत मदद करते हैं, अपने जो भी रिलेटिव हैं वो बहुत गरीब हैं उनके, तो उनकी मदद करते हैं। वो इतनी अच्छे कर्म करके अपनी कुंडली के अशुभ फलों की जो उनकी प्राप्ति उनमें कमी लाते हैं और इस तरह से अपने कर्म करके अपनी कुंडली को बलवान करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो मैं दोस्तों आपसे यही कहना चाहूंगी कि ज्योतिष शास्त्र भी कर्मों पर ही आधारित है। हमें अपने कर्मों के भोग तो भोगने ही पड़ते हैं, लेकिन अब जो हम पूजा पाठ करते हैं, जो भी हम उपाय करते हैं, दान पुण्य करते हैं, ये भी कर्म है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छे फलों की प्राप्ति मिलना निश्चित है। चलो अब मैं आपसे थोड़ा ज्यादा बात कर गई क्योंकि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। हाँ ये जरूर है कि मैं जिस टॉपिक के ऊपर आपसे बात करती हूँ उसके लिए पहले प्रिपेयर जरूर होती हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा निकल गया, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। और हम अधिक मास के ऊपर बात करते हैं। अभी अधिक मास ही चल रहा है। 18 सितंबर से अधिक मास शुरू हो चुका है और ये 16 अक्टूबर तक चलेगा। ये आश्विन का ही महीना चल रहा है और यही अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास कहलाता है। यह 3 साल में एक बार आता है और जो सूर्य मास है वो 365 दिन का होता है। चंद्र वर्ष का जो अतिरिक्त भाग है वो ही अधिक मास है, जो कि 32 माह 16 दिन 8 घटी के अंतर से चलता है।
चंद्र वर्ष के अनुसार जो हमारा सूर्य मास होता है वो, और चंद्र वर्ष के जो संतुलन बनाए रखने के लिए ही इस अधिक मास की गणना हुई है। और यही अतिरिक्त महीना है जो अधिक मास कहलाया जाता है। जो अधिक मास है इसमें विष्णु भगवान की पूजा का विशेष महत्व होता है। अब हर माह के अपने देवता हैं, लेकिन इस अधिक मास के जो देवता हैं वो विष्णु भगवान हैं, क्योंकि विष्णु भगवान ने ही अधिक मास के देवता बनने का निर्णय लिया। इसलिए इस महीने को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। और ये अतिरिक्त महीना है, इसका जो निर्माण है वो सोमनारायण ने किया है। आपने और हम सब ने हिरण्याकश्यप की कहानी तो हमने सुनी ही है कि जब हिरण्याकश्यप को वरदान मिला था और उनका अंत, जो विष्णु भगवान ने अवतार लिया था, नरसिंह अवतार लिया था, और उन्होंने ही इसका अंत किया। मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। तो इसलिए इस अधिक मास के जो महीने में है वो विष्णु भगवान की पूजा पाठ करके हम अपने उत्तम फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। इस अधिक मास का जो महीना होता है इसमें हम धार्मिक कार्य संपन्न कर सकते हैं, पूजा पाठ के कार्य हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें मांगलिक कार्य करना वर्जित है। सिर्फ संतान के जन्म से संबंधित कार्य हम कर सकते हैं। इसे मल मास भी कहा गया है, और मल का अर्थ होता है गंदा, इसलिए शुभ कार्य करना इसमें वर्जित है। हम इसमें मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। अतिरिक्त जो ये महीना है इसमें हम विष्णु भगवान की पूजा पाठ करके विशेष फलों की प्राप्ति कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं। अब मैं आपसे यही बात करूंगी कि आप और हम ऐसे क्या कार्य कर सकते हैं, ऐसी कौन सी विशेष पूजा पाठ उपासना कर सकते हैं जिससे हम विष्णु भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। हम जो ये अधिक मास है इसमें हम विष्णु भगवान के नामों का जाप कर सकते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं, विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं, रामचरितमानस का हम इसमें पाठ कर सकते हैं, हरिवंश पुराण का पाठ कर सकते हैं, हम श्री कृष्ण भगवान का जाप कर सकते हैं, हम इसमें यज्ञ आदि कर सकते हैं, मंदिर में दीप दान कर सकते हैं, भजन कीर्तन आदि हम कर सकते हैं। हम इसमें हनुमान चालीसा कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, पीपल के पेड़ की, तुलसी जी के पेड़ की उपासना कर सकते हैं, पीपल के और तुलसी जी के पौधे हम इसमें लगा सकते हैं, गंगा जल का जितना ज्यादा यूज हो सके हम कर सकते हैं। इन सब के कार्यों को करने से हम विष्णु भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, और जो भी विष्णु भगवान के जो भी पूजा संबंधित कार्य हैं उनकी हम पूरी उपासना करके शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। अब हम उन कार्यों के बारे में बात करेंगे, उन दान पुण्य के बारे में बात करेंगे जो दान हम करके हम इस महीने को और भी ज्यादा अपने अनुकूल बना सकते हैं और अपने शुभ कर्मों में बढ़ोतरी कर सकते हैं। हम इस महीने में गरीबों की मदद कर सकते हैं, विधवा स्त्रियों की मदद कर सकते हैं, हम मीठे भोजन का ज्यादा से ज्यादा दान करें, वस्त्रों का दान करें, और पीले भोजन का दान करें, पीले वस्त्रों का दान करें। हम जितने भी गरीब लोग हैं उनको हम भोजन कराएं। बस दान देते समय हम सामने वाले को हमें बड़ा समझना है, और दान हमें खड़े होकर करना है, और जो भी हम दान करें उसका हमको गिनाना नहीं है कि हमने ये दान करा, हमने उसको वो दान दिया। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हम दान करें तो खुश होके करें, क्योंकि जिसको हम दान दे रहे हैं वो हमसे बड़ा है। हम इस दान पुण्य पूजा पाठ करके अपने शुभ कर्मों में बढ़ोतरी कर सकते हैं। हम दान चींटियों को दाना डाल सकते हैं, गाय की विशेष सेवा कर सकते हैं, गाय को हम चारा दे सकते हैं, और जितनी भी पक्षियां हैं उनको हम, पक्षियां होते हैं उनको हम दाना डाल सकते हैं। गरीबों को हम जितना ज्यादा दान करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अभी इस टाइम में वैसे भी हम दान पुण्य करके जितना भी हम कर सकते हैं उतना हमें दान करना चाहिए। तो विष्णु भगवान की जो भी प्रिय वस्तु हैं उनका हम दान कर सकते हैं। इस तरह से विष्णु भगवान की पूजा पाठ तप उपासना करके विष्णु भगवान के नामों का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का हम जाप कर सकते हैं। इस तरह उपासना करके दान पुण्य करके इस अधिक मास में हम विष्णु भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। मेरी खुद की भी विष्णु भगवान में बहुत आस्था रही है। जब मैं हॉस्टल में थी तो गुरुवार का व्रत करते थे हम लोग, अपनी फ्रेंड्स के साथ केले के पेड़ की पूजा करते थे, और हम शाम को हमें वहाँ नाश्ते में बेसन के लड्डू मिलते थे तो बड़े खुश होते थे। और जब हम विष्णु भगवान की पूजा करते तो बहुत आस्था उनमें होती चली गई।
तो जब हम इनकी उपासना करेंगे तो हमें एक बहुत अच्छी सी शांति का अनुभव होगा और हमारे पारिवारिक सुखों में जरूर वृद्धि होगी, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों मैं आगे भी आपसे बात करती रहूंगी, आज आपसे बहुत बात हो गई। तब तक के लिए दोस्तों विदा लेती हूँ। दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा।